जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, मैं आपका दोस्त रविंदर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको यूनिवर्स ये 14 और 41 दोनों नंबर्स को दिखा रहा है तो इसका क्या मतलब है। आखिर यूनिवर्स आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है और आपको जानना भी बेहद ज़रूरी है इस नंबर के बारे में, क्योंकि इस नंबर में कुछ खास चीज़ें छिपी हुई हैं। और एक महाशय थे, ये वीडियो उनके ही कमेंट के आधार पर बनाई जा रही है, क्योंकि मैं एक महीने से समथिंग 1 महीने से प्लस हो गया होगा उन्हें देख रहा हूँ कि कभी वो 41 नंबर की वीडियो मांगते हैं, कभी 14 नंबर की वीडियो के बारे में पूछते हैं। तो मैंने 2-1 बार उन्हें कमेंट किया, मतलब उनके कमेंट का रिप्लाई भी दिया और उन्हें वीडियो का लिंक भी दिया 14 और 41 नंबर की, लेकिन फिर भी उन्हें संतुष्टि नहीं हुई और फिर से उन्होंने एक 777 नंबर की वीडियो पर कमेंट किया था और 41 और 14 के बारे में सम्मिलित पूछा था। तो आज मैं उनके कमेंट के आधार पर इस वीडियो को बना रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आखिर कोई भी पर्टिकुलर नंबर दिखाई दे रहा है तो यूनिवर्स ऐसे ही तो नहीं दिखाएगा, कोई तो उसके पीछे का कारण होगा। आज उसी को हम जानने की कोशिश करेंगे। आज हम 14 और 41 नंबर के बारे में बस एक छोटी सी कॉमन रीडिंग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये किसी पर्टिकुलर बिंदु पर नहीं है, मतलब जैसे कि लव लाइफ पर हो या मैरिज लाइफ पर हो या फिक्स कारोबार पर हो या करियर पर हो। ये कॉमन सभी पर लागू कर सकते हैं आप अपने सिचुएशन के आधार पर। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो आप फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन दोबारा से करके दूंगा। चलिए हम बात करते हैं। देखिए, 14 और 41 में आप कुछ चीज़ें कॉमन देखते हैं। 4 नंबर और 1 नंबर दोनों में सेम है और दोनों को 1 और 4 को मिलाकर जो 5 आता है वो भी कॉमन है। मतलब कि 3 नंबर आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। 4 नंबर की ऊर्जा, 1 नंबर की ऊर्जा और दोनों को मिलाकर 5 नंबर की ऊर्जा एंटर कर रही है। इन तीनों की प्रकृति अलग अलग है। 4 और 1 नंबर ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं खाते हैं, क्योंकि 4 नंबर एक अपनी ही सुध में रहता है। 4 नंबर मतलब एक शार्क माइंड वाला नंबर है। उसे दूसरों को धोखा देने से लेकर अपने काम बनाने तक वो सारे काम कर सकता है। 4 नंबर मतलब एक ऐसे व्यक्ति के रूप में मैं पेश करना चाहूँगा कि जो अपना काम किसी भी परिस्थिति में बना सकता है। तो कुल मिलाकर ये आपको पॉजिटिव परिणाम देने वाला है। और एक नंबर तेज का नंबर है, अपने काम का विस्तार करने का नंबर है, लोगों के प्रति एक विश्वास जगाने का नंबर है, लोगों में अपने प्रति एक पहुंच बनाने का नंबर है। तो ये दोनों नंबर पॉजिटिव है, लेकिन दोनों जब एक साथ होते हैं तो अगर आप किसी पर विश्वास बनाना चाहते हैं तो आप उसे धोखा देकर काम नहीं बना सकते। दोनों परिस्थिति एक दूसरे के विपरीत हो गई, आप मेरी बात को अगर समझे। चलिए, तो आपको करना क्या है, पहेलियां ना बुझाते हुए मैं बताता हूँ। हाँ, उससे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज मैं बता दूं। कुछ लोग भूलवश 4 नंबर और 41 नंबर की ऊर्जा को एक जैसा समझ लेते हैं। वो 4 नंबर, हालांकि 41 नंबर और 14 नंबर की ऊर्जाएं तो समान है, नंबर्स भी समान है, लेकिन जब दोनों अलग अलग नंबर हैं तो कुछ ना कुछ अंतर भी होगा। अब एक बात बताइए, दो सेम हाइट के व्यक्तियों का एक फोटो लिया जाए और फिर उन्हें एक्सचेंज कर दिया जाए, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट करके फिर से फोटो लिया जाए। अब दोनों में कुछ तो अंतर आएगा ना, दोनों की सिचुएशन कंडीशन अलग हो जाएगी। उसी तरह से नंबर्स की ऊर्जा भी चेंज होती है, जैसे जैसे नंबर्स चेंज होते हैं या उनके स्थान चेंज होते हैं। चलिए, अब मैं बताता हूँ सबसे पहले कि 14 नंबर आपसे क्या कहना चाहता है। तो नॉर्मली 14 नंबर आपसे कहना चाहता है कि आप अपने काम के प्रति सजग और विवेक से काम करें, दूर की पहले से ही सोचकर काम करें, दूसरों की बातों में ना आए। क्योंकि ये नंबर पहले ही एक तरह की चेतावनी देता है कि अगर आप दूसरों के हिसाब से काम करेंगे, दूसरों की मर्जी से काम करेंगे, दूसरों के मतों से काम करेंगे, तो ये आपको धोखा दे सकता है। धोखे का मतलब है कि आपको हानि उठानी पड़ सकती है। इसी तरह से ये आपको, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये है क्यूरो नाम के एक न्यूमेरोलॉजर है विदेशी, बहुत ही जाने माने हैं। वो बताते हैं कि 14 नंबर आपके व्यापार में और जुआ में आपका लाभ देता है। मतलब कितनी विचित्र बात है, जुआ में आपको जिता देगा, लेकिन इसके साथ साथ एक खतरा बना रहता है। अगर आप रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं तो आप जुआ जैसी चीज़ों में जा सकते हैं, लेकिन
अगर आप खतरा नहीं उठाना चाहते तो ना जाएं, क्योंकि सीधी सी बात है कि बहुत बड़ा खतरा भी आगे खड़ा है। तो कुल मिलाकर मेरी पर्सनल राय है कि आप ऐसा ना करें, आप अपने मेहनत से पैसे कमाइए। अब 41 नंबर की बात करूं तो सेम 41 नंबर भी यही कहना चाहता है कि अपनी एक राय, पर्टिकुलर एक राय पर कायम रहने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर दूसरों की बातों का कोई सवाल ही नहीं उठता। कुल मिलाकर अपनी राय पर कायम रहे तो आप भविष्य में बहुत बेहतर कर सकते हैं। दोनों में बस अंतर इतना सा है कि यहाँ पर अपनी राय पर कायम रहने को बोल रहा है, लेकिन उसमें जो 14 नंबर है उसमें आपको जुआ में कुछ लाभ के लिए भी बोल रहा है। दूसरा है कि 14 नंबर बताता है कि आपको दूर की सोचकर पूरी प्लानिंग करनी चाहिए, जबकि 41 नंबर बताता है कि दूर की सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस अपनी राय कायम रखें, मतलब अपनी इच्छा प्रकट रखें, अपनी इच्छा से काम करें। मैं इस लास्ट वाले पार्ट को सुबह के वक्त शूट कर रहा हूँ, क्योंकि रात जब मैं वीडियो को बना रहा था, जो अब तक आपने जो वीडियो देखी वो रात के वक्त बनाई हुई है, शाम के वक्त लाइट चली गई थी, तो मुझे काफ़ी लंबा वेट करना पड़ा है। चलिए आगे हम बात कर रहे थे कि 4 नंबर और 1 नंबर के बारे में, यानी 41 और 14 नंबर के बारे में। तो यहाँ पर मैंने बोला था कि 1 और 4 ये दोनों एक दूसरे से विरोध रखते हैं, है ना। दोनों नंबर आप जानते हैं कि जब दो विरोधी एक साथ खड़े हो जाए तो उन दोनों की पटती नहीं है। अब ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए, और जब पटेगी नहीं तो वो एक दूसरे के विपरीत काम करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए यहाँ पर काम करता है दोनों से मिलाकर बनने वाला 5 नंबर। 5 नंबर जो है वो उसे राजकुमार का दर्जा दिया गया है न्यूमरोलॉजी में। आप जानते हैं कि राजकुमार से तो सभी प्रभावित होते हैं, सब राजकुमार की बात को सुनते हैं, मानते हैं, क्योंकि ये ना तो 4 नंबर से दुश्मनी है इसकी, ना ही 1 नंबर से, ये दोनों से समान भाव रखता है। तो इस वजह से ये दोनों पर ही अच्छा प्रभाव डालता है, इसलिए आपकी लाइफ पर भी पॉजिटिव प्रभाव डालेगा। कैसे? ये जो 5 नंबर है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाता है, मतलब आपकी बात करने के जज्बे को बेहतर करता है। लोगों से आप अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी बात, अपने प्रस्ताव बढ़िया तरीके से रख सकते हैं, और लोग आपकी बातों को सुनना भी पसंद करेंगे। आप अपनी बातों से प्रभावित करने के जो भी जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे कि मैं बात करूं कॉल सेंटर वगैरह जैसे क्षेत्र हैं, कुल मिलाकर जहां ग्राहकों से कांटेक्ट करना हो, और शिक्षा के जितने क्षेत्र हैं, स्टूडेंट से कांटेक्ट करना रहता है, इसी तरह से मोटिवेशन जितने क्षेत्र हैं, तो इन सब में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपकी तरक्की काफ़ी हद तक बहुत बेहतर होने वाली है। और इसके अलावा कुछ चीज़ें रह जाती हैं, जहाँ तक अभी तक मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है। आप अगर कुछ चीज़ें रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको फिर से कंप्लीटली जवाब दूंगा, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना ही मेरा एक कर्तव्य है। आशा करता हूँ आपको बातें समझ में आई। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।